अस्सलाम वालेकुम। मेरी पिछली वीडियो में जितनी आप लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, जितनी दुआएं दी, यकीन जानिए कि आपने लिखा ना कि आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, तो ये अल्लाह गवाह है कि आपकी मोहब्बतों भरे मैसेजेस पढ़ पढ़ के मेरी खुद आंखों में आंसू थे और मैं आपकी मोहब्बत को फील कर सकती हूँ। यू ऑल आर माई फैमिली। और मैंने जितने लोगों ने आपने मुझे मैसेजेस किए, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपके एक एक बंदे का नाम लेके आपको शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इतनी मोहब्बतों से नवाजा जो कि मैं जिसके काबिल नहीं थी। एनी हाउ, जब कोई किसी में मोहब्बतें बांटता है या दुआएं देता है तो उसका जवाब तो देना चाहिए ना। तो आज की वीडियो जो है ना, ये मोहब्बतों के बदले में मोहब्बतें बांटने का एक वसीला है। तो आपने ये मेरी मोहब्बत को, आज की मोहब्बत को जो है ना, ये गौर से सुनना है। जो आज मैं आपके लिए एक मोहब्बत लेकर आई हूँ, सीक्रेट लेकर आई हूँ, खजाना लेकर आई हूँ, इसको आपने ना सिर्फ अपने तक, अपने घर वालों तक भी पहुँचाना है। कभी आपने सोचा, कभी आपने ऐसा ड्रीम किया कि आप जो चाहें अपना मुकद्दर लिख लें? कभी सोचा? सब लोग हैरान होंगे कि ये डॉक्टर साजिदा कहीं बौखला तो नहीं गई, आज कैसी बात कर रही है कि हम अपना मुकद्दर कैसे लिख सकते हैं। हर इंसान अपना मुकद्दर कैसे लिख सकता है, मैं आपको बताती हूँ। मुझे सब लोग कहते हैं कि जब तुम मज़हब की बात करो तो सर पे दुपट्टा ले लो, ठीक है, आप मजहबी मैसेज दे रही हैं। आई एम सॉरी, मैं आज आप लोगों को इंतहाई मोहब्बत से बता रही हूँ, मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ। आई एम जस्ट डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। जब मैं अपना मैसेज देती हूँ, हवाला उस हस्ती का क्यों आता है? वो खुद ब खुद आ जाता है। जब कोई किसी का आइडियल हो, मुझे ये बताएं, आपका कोई आइडियल होगा, आप बार बार उसका नाम लेंगे। मेरे आइडियल हैं मेरे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर उसके बाद आते हैं तो हज़रत अली आते हैं, तो इन दोनों का रेफरेंस तो खुद ब खुद बन जाता है। तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि जब मैं अपना हवाला उनसे शुरू करूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मजहबी मैसेज दे रही हूँ, मैं आपको मोहब्बतों का मैसेज दे रही हूँ। दैट्स ऑल, एंड आई एम ओनली डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। आज का जो मैसेज है ना, वो आपके लिए मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ कि आप अपने मुकद्दर को कैसे डिक्टेट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि आपका मुकद्दर वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। इसका हवाला दूंगी कि एक सहाबी ने हज़रत अली से पूछा कि हज़रत अली, मैं एक दफ़ा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा था कि क्या कोई शख्स अपना मुकद्दर खुद लिख सकता है? तो आपने फरमाया कि हाँ। अभी आप मुझे मज़ीद बताते कि इतने में वो सहाबी कहते हैं कि अजान का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए उठ गए। वो सहाबी कहते हैं कि मुझे उसके बाद याद नहीं रहा, इसी दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। अब वो सहाबी हज़रत अली से पूछ रहा है कि मुझे बताइए, क्या मैं अपनी तकदीर, अपना मुकद्दर खुद लिख सकता हूँ? तो हज़रत अली फरमा रहे हैं कि हाँ, तुम अपना मुकद्दर खुद लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं? आपने फरमाया कि इसकी तफसील बताई कि हम जितने लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, उतने ही लोगों की डुप्लीकेट कॉपी फरिश्तों की सूरत में आलमे अरवाह में मौजूद है। वो फरिश्ते जो है ना, वो हमारे नेकी और बदी पर मामूर नहीं है, गुनाह और सजा जजा उसके लिए मामूर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच पर मामूर कर दिए गए हैं, यहाँ पे मामूर है। हम जो कुछ सोचते जाते हैं, बात समझ आ रही है ना, हम जो कुछ सोचते जाते हैं वो उनका ट्रांसक्रिप्ट तैयार करते जाते हैं। ट्रांसक्रिप्ट को आप समझते हो कि जो मैंने सोचा हू बहू उनको अल्फाज की शक्ल में तहरीर कर दिया गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्ट। जब उनका ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो जाता है तो वही ट्रांसक्रिप्ट हमारी सोच ने जो कुछ सोचा होता है
वही वाला ट्रांसक्रिप्ट हमारे आने वाले वक्तों में हमारे लिए मुकद्दर बना के, हमारा मुकद्दर बना के हमारे ऊपर लागू कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड मुकद्दर। अब मेरी बात को सोचिए, मैं आज सोच रही हूं यहां बैठी, अच्छा भाई ये जो औरत है ना, इसको तो मैंने जलील करके रहना है, कल जब ये घर से निकलेगी ना तो देखना मैं इसको अपने हस्बैंड की नजर में, अपनी सास की नजर में, माशरे की नजर में कितना गंदा करती हूँ, इसकी बेटी को मैं दूसरे की नजर में कितना गंदा करूंगी, इसका ये वीक पॉइंट मेरे हाथ लगा है और मैं इस वीक पॉइंट पे इसको छोड़ूंगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं सोच रही थी किसी और के लिए, मेरी सोच का ट्रांसक्रिप्ट तैयार हुआ और आने वाली घड़ियों में वो मेरा मुकद्दर बन गया, मुझे मेरे ऊपर लागू कर दिया गया एक और इंसान जिसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ानी थी, जिसने बेटी को डाउनफॉल करना था। ये वो चीजें हैं, इसको समझ लीजिए कि जो सोचते जाएंगे वो मुकद्दर बन के आपके लिए बनता जाएगा। अगर मैंने किसी के लिए सोचा कि या अल्लाह इस इंसान का ये वीक पॉइंट मुझे पता लग गया, अल्लाह मियाँ मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि मैं इसका राज रख सकूं, मैं तो पेट की बहुत हल्की हूं, ऐ मेरे अल्लाह मुझे हौसला देना कि मैं इसका राज रख सकूं, ऐ मेरे अल्लाह मुझे तौफीक देना कि मैं इसके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। जब हम नेकी का इरादा किसी के लिए करेंगे, किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो हम बेशक अच्छा नहीं भी कर सकते, हमारे ऊपर हमारी उस सोच के लिए एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो गया और अल्लाह पाक ने वो ट्रांसक्रिप्ट हमारे मुकद्दर में उतार दिया। हमारे साथ अच्छा करने वाले हमारे साथी इर्द गिर्द ही मौजूद होंगे। तो कितनी खूबसूरत बात है, आज ही अपने मुकद्दरों को लिखना शुरू कर दें। आप जो चाहते हैं मेरे साथ ऐसा हो, दूसरों के लिए वैसा करने की कोशिश कर दें, ठीक है। अपने नबी की मोहब्बत की लाज रखें, नबी की मोहब्बत से ज्यादा उनकी आल की मोहब्बत करने वालों की बात को माने और लाज रखें, ठीक है। जिन बातों को आप समझते हैं ना, जिन बातों को आप समझते हैं कि ये इंतहाई मामूली बातें हैं, वही हमारी जिंदगी में कामयाबी के जीने हैं। मत देखकर किसी को ये समझें कि वो खुश है, अल्लाह पाक जिसको खुश रखना चाहता है, आपको क्या पता कि वो शायद नेकी के अमल नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी खुशियों के ट्रांसक्रिप्ट लिख रहा है। मैं भी उसने रात को सोचा हो कि मैं अपने फलाने भाई बहन बच्ची के साथ अच्छा करने की कोशिश करूंगा, तो मैं भी वो ट्रांसक्रिप्ट मेरे अल्लाह ने उसके लिए लिख दिया हो। तो अपना मुकद्दर आज से लिखें, ठीक है, लिख कर देखें, एक हफ्ता करें, मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैसेजेस कीजिएगा कि आपने ये प्रैक्टिस अपना मुकद्दर लिखा तो क्या आपका मुकद्दर वैसा बना या नहीं बना। अगर ना बनाना तो मुझे बेशक जरूर लिखिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले जो आप लिख चुके हैं उस मुकद्दर को देख लीजिए, उसको कौन